नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंस रहेगा। चलो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को और देख लेते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, हमारे चैनल को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड, नालंदा विश्वविद्यालय इस समय न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में रहा है। देख लेते हैं, नालंदा भारत के बिहार प्रांत का एक जिला है। नालंदा जिला मगध का क्षेत्र है। मगध का कौन सा क्षेत्र आता है? ये आता है लखनऊ का है। लखनऊ का पुराने जो कहते थे वो मगध कहते थे लखनऊ। इस क्षेत्र के लोग मगही बोलते हैं। जो मगध के जो क्षेत्र होता है उसमें जो भाषा बोलते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं? मगही भाषा बोलते हैं, जिसका मुख्यालय बिहार शरीफ है। जो नालंदा जिला है उसका मुख्यालय कहाँ है? बिहार शरीफ। नालंदा अपने प्राचीन इतिहास के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ विश्व की सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी यहाँ क्या है? मौजूद हैं। जो आप इस लोकेशन में देख सकते हैं, नालंदा ये जो है यहाँ पड़ता है, और ये क्या है? ये बिहार है। बिहार इधर क्या है? यूपी। यहाँ पे नालंदा में जाने के लिए वायु मार्ग की भी सुविधा है, और वायु मार्ग से यहाँ पटना का एक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है। रेल मार्ग की भी सुविधा है, जहाँ राजगीर स्टेशन है। सड़क मार्ग की भी यहाँ पे क्या है? व्यवस्था है। अब बात कर लेते हैं, और इसके पूरा जो लेख हैं वो 7वीं शताब्दी में भारत के इतिहास को पढ़ने आया था। कौन आया था? तो ये आया था हेनसेन और इटिक्स। यात्री वर्णों से इस विद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है, जो यहाँ पे बताते हैं कि 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 लगभग शिक्षक थे। प्रसिद्ध जो चीन यात्री है ये ह्वेनसेंग, ये 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का महत्वपूर्ण एक वर्ष एक विद्यार्थी और शिक्षक के रूप में व्यतीत करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? एक वर्ष एक विद्यार्थी के रूप में, और एक ही वर्ष क्या है? एक शिक्षक के रूप में यहाँ पे अभी इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी और शिक्षा भी दी। वहीं एक पुत्र है, सारिपुत्र का जन्म यही माना जाता है, जो बौद्ध भिक्षु है। पुरानी डेट में नालंदा जो विश्वविद्यालय हुआ करता था तो इस तरीके से था। इसको कहा जाता है बौद्ध। और बौद्ध का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बिहार, या कह सकते हैं मठ। नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का एक क्या रहा? एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जहाँ पे बौद्ध जो महायान बौद्ध धर्म है इस शिक्षा का केंद्र है, और हीनयान बौद्ध धर्म है, दोनों ही यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये वर्तमान में इनकी जो लोकेशन है, बिहार राज्य में पटना से 88.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में राजगीर एक जिला पड़ता है, वहाँ पे नालंदा है। वहीं बात कर लेते हैं, इसके उत्तर में एक गांव के पास अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजा गया। किसने खोजा था? तो ये खोजा था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव का एक क्या है? एक बहुत कुछ अंदाजा करा देते हैं। इसके पुराभिलेख और 7वीं शताब्दी में भारत के इतिहासकार जो यहाँ पर आए थे पढ़ने के लिए, जिसमें हेनसंग और एथिक्स आदि थे, ये बताते हैं फ्रेंड्स कि 10,000 के समथिंग यहाँ पे छात्र थे, और 2,000 उनके लिए पढ़ाने के लिए गुरु थे। वहीं यहाँ जो लोग आया करते थे, जैसे विदेश के जैसे कोरिया हो गया, कोरिया देश, जापान हो गया, चीन हो गया, और तिब्बत हो गया, और इंडोनेशिया और फारस और तुर्की जैसे विदेशी के छात्र यहाँ पे आते थे पढ़ने के लिए। और ये बताते हैं कि इस विश्वविद्यालय को 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई थी। इस विश्वविद्यालय में 3 श्रेणियाँ के आचार्य रहते थे, जैसे यहाँ पे प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के 3 तरीके के थे। तो यहाँ पे आचार्य शीलभद्र, धर्मपाल और चंद्रपाल और गुणमती और स्थरमती प्रमुख आदि यहाँ के आचार्य थे। और जो महान आदमी जो 7वीं शताब्दी में जो हेनसेंग था, वो एक शीलभद्र के रूप में था। ये क्या थे? एक आचार्य, एक महान विद्वान शिक्षक भी थे।
ये माना जाता है यहाँ पे जो शिक्षा दी जाती थी तो वो मौखिक दी जाती थी ज़्यादातर। वहीं यहाँ पे शिक्षार्थ भी दिया जाता था और दिन के हर पहर में अध्ययन तथा शंका समाधान भी चलता रहता था। तो यहाँ पे क्या था, एक बौद्ध विहार था। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या करते थे, पढ़ाई करते थे बच्चे। गुरु जैसे आजकल की डेट में तो नहीं है, जैसे पीछे हुआ करते थे, जैसे गुरुकुल हो गया, तो जैसे वहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते थे, इस तरीके से वहाँ पे ये हुआ करता था। बात कर लेते हैं जैसे नालंदा में सहस्त्रों विद्यार्थी और आचार्य के अध्ययन के लिए 9 तल का एक विराट पुस्तकालय था, जिसमें लगभग ये माना जाता है कि 3 लाख से अधिक पुस्तकों का अनुपम संग्रह है। वहीं इस पुस्तकालय में सभी विषयों से संबंधित पुस्तकें थीं। कितनी थी? 3 लाख से अधिक पुस्तकें। यह रतन रंजक, रत्नोदी और रतन सागर नामक तीन विशाल भवनों में ये पुस्तक रखी ही रहती थी। ये और बताते हैं कि यहाँ पे क्या है, छात्रों को किसी प्रकार की आर्थिक चिंता नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे क्या थी, ये शिक्षा दी जाती थी तो निःशुल्क थी। यहाँ खाने पीने का, वस्त्र का, भोजन का, शिक्षा का और औषधि का, ये जो सब चीज़ें क्या थी, निःशुल्क थी। फ्रेंड्स, क्या थी? निःशुल्क। राज्य की ओर से विश्वविद्यालय को 200 गांव दान में मिलते थे विद्यालय की तरफ से, जिनसे प्राप्त आय और अनाज उसका खर्च चलता था। जहाँ महायान के प्रवर्तक जो नागार्जुन हैं और वसुबंधु हैं, ऐशंग हैं तथा धर्मकीर्ति की रचनाओं का सविस्तार अध्ययन होता है। यहाँ वेद, वेदांत और शाक्य भी पढ़ाए जाते थे। जहाँ व्याकरण, दर्शन, शाल्य विद्या, ज्योतिष और योग शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र का भी यहाँ पे क्या अध्ययन कराया जाता था। नालंदा की खुदाई में मिली अनेक कांस्यों की मूर्तियों के आधार पर कुछ विद्वानों का मत है कि कदाचित धातु की मूर्ति बनाने के विज्ञान का भी अध्ययन यहाँ पे किया जाता था, जो खगोल शास्त्र से संबंधित थे। वहीं 13वीं शताब्दी की बात करें तो 1200 के समथिंग 1206 में क्या आया था, दिल्ली सल्तनत आई थी। दिल्ली सल्तनत जो मोहम्मद गोरी का जो एक दास था, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका जो टाइम पीरियड है 1206 से लेकर 1210 है, उस समय की बात है। तो यहाँ कह सकते हैं कि 13वीं शताब्दी तक इस विद्यालय का पूर्ण अवसान हो गया। मुस्लिम इतिहासकार मिनहाज और तिब्बती इतिहासकार तारकनाथ के इन्होंने वर्णन बताया है कि इस विद्यालय को तुर्कों के आक्रमणों से बड़ी क्षति हुई। क्या हुआ? यहाँ पे सबसे पहले तुर्कों ने क्या करा था, आक्रमण करा, और तारकनाथ के अनुसार तीर्थकों और भिक्षुओं के आपसी झगड़ों का कारण बताया है। इस हमले पर आघात हुण जो शासक है मीहर कुल के द्वारा किया गया, यानी कि इन्होंने भी क्या करा था, आक्रमण करा था। और उसके बाद में 1299 के समथिंग तुर्क का एक सरदार जो आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी, तो इसने जो क्या करा था, नालंदा विश्वविद्यालय को पूर्ण तरीके से नष्ट कर दिया। वहीं इसके बारे में और बात कर लें तो हेनसेंग और इथिक्स तो यहाँ पे जानकारी से परिपूर्ण बताते ही हैं। यहाँ पे ये बताते हैं कि विदेशी छात्र भी अपनी शंकाओं का समाधान यहाँ आकर करते थे, विदेशों से यहाँ भी आकर पढ़ते थे। अब बात कर लेते हैं, नालंदा शिक्षा और ज्ञान विज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी रहा। ये यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है यूनेस्को को अपनी सिफारिश भेज दी, जिससे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नालंदा पुरावेश, प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और पुरावेश अधिनियम 1958 के तहत संरक्षित भी किया गया। वहीं इसमें बात कर लेते हैं कि यूनेस्को अधिकारियों के अनुसार नालंदा स्थित मंदिर संख्या 3 का निर्माण पंचरत्न स्थापत्य कला से किया गया है। किससे किया गया है? पंचरत्न स्थापत्य से। यहाँ दक्षिण पूर्व एशिया के कई स्थलों के अलावा कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर भी इसके मेल खाते हैं। अगर ये पूछ ले कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो नकल है वो कौन सी है, तो कंबोडिया का अंकोर वाट का मंदिर। इसके साथ साथ और बात कर लें, जैसे कोणार्क मंदिर है, कोणार्क का सूर्यदेव मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, खजुराहो मंदिर, लाल किला, दिल्ली जलसमले दुर्ग, नालंदा विश्वविद्यालय और धौलावीरा जैसे स्थलों को भारत के 7 आश्चर्यों के रूप में भी जाना जाता है।
वहीं नालंदा विश्वविद्यालय के नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। प्राचीन नोबेल पुरस्कार विजेता कौन? अमर्त्य सेन के अनुसार 2010 तक शिक्षण सत्र भी इसमें क्या होगा? आरंभ किया जाएगा, जिससे पुनर्जीवित प्रयास में सिंगापुर, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के सहयोग देने का दावा भी यहाँ पर करता है। यहाँ बौद्ध और बिहार, बुद्ध और महावीर कई नालंदा में ठहरे थे, ये माना जाता है कि महावीर ने मोक्ष की प्राप्ति पावापुर में की, जो नालंदा में स्थित है। बुद्ध के एक प्रमुख छात्र में से शरीपुत्र का जन्म भी नालंदा में ही हुआ है। वहीं और बात कर लेते हैं, जैसे आज की डेट में जैसे नालंदा विश्वविद्यालय किस तरीके से हुआ, तो इसका जो है इनॉग्रेट करा है पीएम नरेंद्र मोदी ने, और वहाँ के बिहार के जो सीएम हैं, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, इन्होंने मिलकर क्या करा था, इनका इनॉग्रेट करा है। ये शुरू में क्या है, इसका जो मुद्दा उठा है 2010 में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने जो है क्या करा था, इस पर मुद्दा बनाया था, और आज आके 2024 में इसको कंप्लीट कर दिया गया है। ये बताते हैं बिहार के नालंदा जिले में स्थित ज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र रहा है। वहीं नालंदा विश्वविद्यालय इन दोनों अपने नए रूप को लेकर लोगों में खूब आकर्षित रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नालंदा है, इसके आगे यहाँ ये तालाब है, और इसके चारों ओर क्या है, ये हरियाली है, और ताकि यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा फुल मिलती रहे। इसमें एक क्या बताया है, सीएम नीतीश कुमार के करीबी नेता और जल संसाधन मंत्री कौन है? अजय झा ने अपने ट्वीट हैंडल से नालंदा विश्वविद्यालय की तस्वीर को साझा करते हुए इसकी क्या तारीफ करी है। वहीं ट्वीट में लिखा है कि तारीफ करते हुए, कभी ज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र रहे नालंदा विश्वविद्यालय की इन मनोहक तस्वीरों को देखकर किस बिहारी को गर्व की अनुभूति नहीं होगी। हमें गर्व है कि सीएम नीतीश के कुशल नेतृत्व में बिहार के गौरवशाली अतीत की पुनर्स्थापना हो रही है। आप देख सकते हैं इस चित्र में। बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में हुई थी, लेकिन सन 1993 में आक्रमण के बाद इसे नस्ताभूत कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये कुमारगुप्त ने बनवाया था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के आसपास गुप्तकालीन कितने हैं? 52 तालाब हैं, जो काफ़ी सुंदर देखने को मिल जाएगा। वहीं बुद्ध विहार बताई जाती है बुद्धकालीन के अनुसार कि यहाँ पे वर्षा ऋतु के दौरान संरक्षण का एक प्रमुख केंद्र क्या है? तालाब है। भूगर्भीय जल स्तर का नियंत्रित करने के अलावा वह भूमिगत जल को रिचार्ज भी करता है, लेकिन अनदेखी की वजह से विश्वविद्यालय खंडर में तब्दील हो गया था, जो पुराने अतीत में है। अब इसको क्या कर दिया गया है, इनॉग्रेट करके एकदम नया नालंदा विश्वविद्यालय बन गया है। यहाँ पे भी अभी भी कुछ 400 के समथिंग छात्रों ने यहाँ पे क्या है, एडमिशन भी ले लिए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दें। धन्यवाद।